अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट आज हमने अपनी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 13 करना है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें हमने ये प्रूव करना है कि अगर हमारे पास कोई दो कम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 और Z2, तो देन हमारे पास ये जो वैल्यू है इससे इक्वल है, लेस देन है और इक्वल है, और ये जो वैल्यू है वो इससे लेस देन और इक्वल है। तो इसका बहुत ही सिंपल है यानी कि मेथड है। उम्मीद है आप सबको इस क्वेश्चन के लास्ट पे उसकी मुकम्मल समझ आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स चलते हैं हम इसके अब सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले आप एक चीज़ याद कर लें कि कोई भी हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है उसका जो मॉड होता है वो इसके इक्वल होता है Z का यानी कि कॉन्जुगेट। यानी कि ये जो आपकी प्रॉपर्टी है इस क्वेश्चन में यूज़ होनी है। तो आपने इसको अब याद कर लेना कि जो Z का मॉड का स्केयर है वो हमारे पास Z का कॉन्जुगेट के इक्वल होता है। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि हमारे पास सॉल्यूशन में Z1 और Z2 नंबर है, ठीक है ना, कम्प्लेक्स नंबर है यानी कि बिलोंग कर रहे हैं ये कम्प्लेक्स नंबर से। देन मैं लेट करता हूँ कि Z1 प्लस Z2। अब ये देखें इस जो है प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये वैल्यू क्या होगी हमारे पास Z1 प्लस Z2 डॉट Z1 प्लस Z2 होल का कॉन्जुगेट। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखें आपको पता है कि जो होता है ना हमारा कॉन्जुगेट वो लीनियर होता है। लीनियर यानी कि अगर हम होल का लें तो वो सेपरेट उसको कर देगा। तो मैं इसको भी सेपरेट कर लेता हूँ, प्लस इसका जो कॉन्जुगेट है वो भी सेपरेट कर लेता हूँ। अब आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना लीनियरली, यानी कि फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ, फिर फर्स्ट वैल्यू को सेकंड के साथ, फिर इसकी जो सेकंड वैल्यू इसको फिर फर्स्ट के साथ, प्लस इसकी जो सेकंड वैल्यू है Z2 को Z2 के कॉन्जुगेट से। तो स्टूडेंट अब देखिए हमारे पास ये चीज़ Z1 है, ये भी Z1 है, तो दोनों देखें आपस में उल्टा है, यानी कि ये सिंपल है और ये इसका कॉन्जुगेट है। तो इस प्रॉपर्टी के थ्रू ये क्या बनेगा, Z1 का मॉड का स्केयर। इसी तरह ये चीज़ है तो ये क्या बन जाएगा आपके पास Z2 का मॉड का स्केयर। तो अब हमने क्या करना है, प्लस Z1 Z2 वैसे का वैसा, Z2 Z1 वैसे का वैसा। तो अब इसकी जो आप अरेंजमेंट लगा लें यानी कि तरतीब लगा लें, तो तरतीब आप इस तरह बनेंगी Z1 प्लस Z2 इसका भी स्केयर, प्लस Z1 Z2 प्लस Z2 और Z1, यानी कि यहाँ पे ये Z1 सिंपल है, यहाँ पे Z1 का कॉन्जुगेट है, यहाँ पे Z2 सिंपल है और यहाँ पे Z2 का कॉन्जुगेट है। तो स्टूडेंट अब हमने चलना अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। वो भी मतलब आपने जब इस क्वेश्चन को 2-3 दफ़ा रिपीट करेंगे तो उम्मीद है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं ये कर लेता हूँ कि ये जो वैल्यू ना आपकी, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ये देखिए मैंने क्यों लिखा है। आपके पास कोई भी यानी कि कम्प्लेक्स नंबर होता है ना, अगर आप उसका 2 टाइम कॉन्जुगेट लें, क्या लें, 2 टाइम उसका कॉन्जुगेट, तो आपका वही नंबर दोबारा वापस आएगा। अगर मैंने क्या किया देखें, Z2 ऊपर हमारे पास सिंपल है, मैंने क्या किया इसका एक 1 टाइम कॉन्जुगेट लेके फिर होल का कॉन्जुगेट लिया है। तो कॉन्जुगेट एक दफ़ा लिया है, दोबारा फिर लिया, तो आपका Z कैंसिल हो जाएगा। इसका देखें सिंपल है, 1 टाइम कॉन्जुगेट है, तो मैंने क्या किया इसका कॉन्जुगेट है यानी कि इस फॉर्म में लिख लिया, यानी कि इस वैल्यू को मैंने इस फॉर्म में लिख लिया है। तो स्टूडेंट अब देखें हमारे पास यहाँ पे देखें Z1 सिंपल है और Z2 का कॉन्जुगेट है, और यहाँ पे देखें Z1 सिंपल है और Z2 का कॉन्जुगेट है और होल का कॉन्जुगेट है। तो आपको पता है कोई भी दो कम्प्लेक्स नंबर हों, कोई भी दो कम्प्लेक्स नंबर हों, यानी कि मैं आपको उसका प्रूफ बता देता हूँ क्या है हमारे पास। फर्ज करें हमारे पास एक नंबर है Z A प्लस अयोटा B, इसका मैं क्या करता हूँ कॉन्जुगेट भी ले लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा A माइनस अयोटा B। अब मैं इन दोनों को करता हूँ प्लस Z और Z के कॉन्जुगेट को, तो आपके पास आएगा A प्लस अयोटा B प्लस A माइनस अयोटा B।
ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पीछे आपके पास आएगा 2a, यानी कि आपके पास जो रियल नंबर था ना उसका डबल आया है, ठीक है ना, 2 टाइम आया है। कब? जब हम z और z के कॉन्जुगेट को प्लस करें। अब इसी तरह देखिए सिचुएशन यहाँ पे है, ये वैल्यू आप इसको सारा z कर लें और ये कर लें आप z का कॉन्जुगेट कर लें। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा कि इस और इस यानी कि इस नंबर का 2 टाइम आएगा। कौन सा नंबर? रियल, z1 प्लस z2, इसका भी मॉड प्लस 2 रियल ऑफ किस नंबर का? जो हमारे पास नंबर जिसको हम कर रहे हैं z1 और z2 का कॉन्जुगेट। समझ आइए स्टूडेंट कि मतलब क्या मैंने क्या किया है। तो अब हमें पता है कि कोई भी रियल नंबर का, यानी कि एक प्रॉपर्टी आपने ये देखनी है, कोई भी हमारे पास रियल नंबर हो, ठीक है ना, तो वो हमेशा लेस देन होता है जी के कॉन्जुगेट से, ठीक है। वो किस तरह? मिसाल के तौर पर हमारे पास रियल नंबर यहाँ पे आ रहा है 2a, ठीक है, तो मैं लिखता हूँ 2a लेस देन, ठीक है। अब जी का जो कॉन्जुगेट था, सॉरी जो बनेगा मॉडुलस, वो क्या बनेगा? ए स्केयर, यहाँ से ए स्केयर प्लस बी स्केयर, क्योंकि हमारे पास जी ये था तो जी में सिंपल हमारे पास ए ये है, ए लेस देन। अब देखें ये हमारे पास वैल्यू छोटी है और ये जो वैल्यू ये बड़ी है, या फिर इक्वल होगी। तो ये भी प्रॉपर्टी है कि 2 हमारे पास अगर रियल नंबर है जी का तो वो हमेशा लेस देन होगा जी के मॉड से। अब हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। जब हम इसको यहाँ से इस चीज़ को रिप्लेसमेंट करेंगे मॉड में, तो ये आपके पास आ जाएगा लेस देन में, यानी कि z1 का स्केयर प्लस z2 का स्केयर प्लस 2 इंटू z1 और z2 और साथ इसका आ जाएगा मॉड। अब इसको आप सेपरेट कर लें, तो z1 का स्केयर प्लस z2 का स्केयर प्लस 2 इंटू z1 और z2, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब देखें हमारे पास ये नंबर है z2 का कॉन्जुगेट और उसका मॉड है। मिसाल के तौर पर मैं ले लेता हूँ z2 को a प्लस आयोटा b के, तो इसका अगर मैं मॉड लेता हूँ तो वो क्या आएगा आपके पास? a माइनस आयोटा b आएगा। अगर मैं इसका लेता हूँ कॉन्जुगेट तो वो आएगा आपके पास a स्केयर प्लस माइनस b स्केयर, जब सिम्प्लीफाई करेंगे आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर, यानी कि वही आएगा। अगर मैं इसका लेता हूँ तो इसका भी देखें क्या आएगा आपके पास, ये आपके पास z2 था, यानी कि z2 का कॉन्जुगेट और उसका फिर मॉड था। अभी मैं सिंपल z2 का लेता हूँ जो है मॉड, तो आपके पास आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर, यानी कि देखें वही चीज़ जो हमारी कॉन्जुगेट के साथ लेने में आ रही है वही हमारी सिंपल में आ रही है। यानी कि इससे क्या प्रूफ हो गया है कि हमारे पास जो z2 है इसका कॉन्जुगेट लें, चाहे z2 का जो है z2 का मॉड लें, चाहे z2 का कॉन्जुगेट लेके मॉड लें, तो वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ से देखिए अब मैंने क्या किया है, इस वैल्यू को मैंने कर दिया है z1 मॉड का स्केयर प्लस z2 मॉड का स्केयर प्लस 2 इंटू z1, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास z2। क्यों? क्योंकि हमारे पास z2 का जो मॉड का कॉन्जुगेट का मॉड है वो इज इक्वल टू किसके होगा? z सिंपल के, ठीक है, कॉमॉड के, z2 सिंपल के। तो ये वैल्यू बन गया। अब देखिए हमारे पास ये फार्मूला बन गया, फर्स्ट का स्केयर प्लस सेकंड का स्केयर प्लस 2 फार्मूले का पहली वैल्यू एंड दूसरी वैल्यू। तो ये आपके पास आ जाएगा हमारे पास z1 प्लस z2, ठीक है ना, इसका सेपरेट मॉड, इसका भी मॉड, इसका भी मॉड, इसका होल स्केयर। और आपके पास राइट साइड पे क्या चीज़ बन रही है? z1 प्लस z2 मॉड और होल इसका स्केयर है। उम्मीद है स्टूडेंट आपको यहाँ तक क्लियर समझ आ गई है। मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ क्या किया हमने, ये वाली प्रॉपर्टी हमने यूज़ करके ये वैल्यू हमने लेट की थी और इसको हमने इसके इक्वल कर दिया, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन में है वो z1 और z2 है, तो उसको हमने लेकर चलना है और उसी को हमने प्रूव करना है।
तो इसको हम इस प्रॉपर्टी इसको यूज़ करते हुए हम ये चीज़ कर सकते हैं, और इसको फिर सेपरेट कर लें, फिर इसको लीनियर मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट से, फिर फर्स्ट वैल्यू को सेकंड से, इस तरह फिर सेकंड वाली को फर्स्ट से और सेकंड वाली को सेकंड से, तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से देखें इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये वैल्यू आपकी Z1 बन जाएगी और ये आपकी Z2 बन जाएगी। इसको मैंने अब तरतीब के साथ लिख लिया है, Z1 Z2 का मॉड प्लस Z2 Z1 का मॉड, तो सॉरी कॉन्जुगेट, Z1 का मॉड स्क्वायर प्लस Z2 का मॉड स्क्वायर प्लस Z1, अब Z2 का कॉन्जुगेट प्लस, अब इस वैल्यू को मैंने इस तरह लिख लिया, वो आपको मैंने इसका मुकम्मल डिटेल से बता दिया कि मैंने ये क्यों लिखा है। तो स्टूडेंट अब देखें हम नेक्स्ट ये करेंगे कि इस वैल्यू को मैं रियल पार्ट कर लेता हूँ। मैंने वो भी बता दिया आपको कि हमने ये रियल क्यों किया है। तो रियल करने के बाद जैसे रियल किया इसको बाद जब मैं इसको लेके आऊँगा मॉड वाले फार्मूले में, तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन लेस में आ जाएगी। वो भी मैंने आपको रफ पेज पे बता दिया कि हमने किस तरह यानी कि ये वैल्यू आ रही है। तो बाद में मैंने इसको सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने के बाद आपको पता है कि जी का कॉन्जुगेट का मॉड और सिंपल जी का मॉड आपस में इक्वल होता है, तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए मैंने यहाँ पे Z2 लिख लिया। अब देखिए क्या बन गया, Z1 मॉड का स्क्वायर प्लस Z2 मॉड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू Z1 का मॉड और Z2 का मॉड, यानी कि फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड। जब आज इसको क्लोज करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी। तो अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब हमने क्या करना है, ये देखें इसका ऊपर दोनों तरफ क्या स्क्वायर है, तो इसके स्क्वायर को मैं जब ख़त्म करूँगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी Z1 प्लस Z2 मॉड इज़ लेस देन Z1 प्लस Z2, इनका सेपरेट मॉड है, ठीक है ना। तो इसको नाम आप रख लें इक्वेशन नंबर 1, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं लेट कर लेता हूँ, ये देखें जैसे इसको मैं इधर लिखा ना 1, तो 1 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2 - 1, ठीक है, यानी कि 1 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2 - 1। इसी तरह मैं एक वैल्यू लेता हूँ यहाँ पे Z1, ये हम इसलिए ले रहे हैं, देखें कोई भी हमारे पास इस तरह का जो टाइपिकल क्वेश्चन होता है ना, तो उसके ऊपर जो प्रूफ करने का कोई ना कोई एक वे होता है, एक ट्रिक होती है, तो हम इसको ट्रिक यूज़ करेंगे और हम इसको प्रूफ करेंगे। तो ये चीज़ आ जाएगी आपके पास Z1 प्लस Z2, ठीक है ना, माइनस Z2, यहाँ प्लस लगा लें, इसको माइनस, इस तरह। स्टूडेंट क्लियर है मैंने क्यों किया, यानी कि देखें अगर इसमें से मैं प्लस भी कर लेता हूँ माइनस भी कर लेता हूँ, हमारे पास फिर Z1 का मॉड आएगा, यानी कि ये चीज़ आएगी। अब देखें जब मैं इसको सेपरेट करूँगा, सेपरेट करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, Z1 प्लस Z2 इसका मॉड प्लस माइनस Z2 इसका भी मॉड है। तो आपको पता है मॉड की प्रॉपर्टी है कि कोई भी नंबर आपका मॉड में, चाहे वो प्लस का चाहे वो माइनस का, तो उसका आंसर हमेशा प्लस में ही आता है, ठीक है, यानी कि वो प्लस हो जाता है। तो अब इसको मैं यूज़ कर लूँगा प्लस करने के लिए, तो आपके पास बन जाएगा हमारे पास सिंपल Z1 प्लस Z2 प्लस Z2, तो इस तरफ हमारे पास क्या है Z1। तो स्टूडेंट अब हमने क्या करना है, यहाँ से ये आपके सामने प्रॉपर्टी बन गई हुई है। तो इस Z2 को मैं क्या करता हूँ, इसके लेफ़्ट साइड पे ले जाता हूँ, तो आपके पास आएगा Z1 माइनस Z2 इज़ लेस देन Z1 प्लस Z2 होल का, ठीक है ना। तो इसको मैं अब इसका नाम रख लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि हमने क्या किया, Z1 को लेट कर लिया है, इसके इक्वल, फिर इसको हमने सेपरेट करने के बाद जब सेपरेट करेंगे तो ये चीज़ बनेगी, ठीक है ना, ये इसकी प्रॉपर्टी है। यानी कि किसी भी मॉड को अगर वो इक्वल है तो लेस इसको जब सेपरेट करेंगे तो स्टूडेंट ये प्रॉपर्टी होती है, तो हमने क्या करना है, यही चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे देखेंगे प्लस की इस तरफ आ क्या हो जाएगी माइनस की, इसका नाम मैंने रख लिया है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अब मैं अगर यहाँ पे Z1 है Z2 है, तो अगर इसको मैं इंटरचेंज कर लूँ, यानी कि Z1 को Z2 से इंटरचेंज कर लूँ, तो इसमें क्या चेंजिंग आएगी वो आपको बताता हूँ। इंटरचेंज Z1 को और Z2 को, तो हमारे पास आ जाएगा Z2
माइनस Z1 इज़ लेस देन Z2 प्लस Z1। ठीक है स्टूडेंट, अब ये बन गया है। तो ये देखें, ये तो प्लस की वैल्यू, चाहे 2 + 3 करें चाहे 3 + 2 करें, आंसर आपके पास 5 आता है। तो ये अब चेंज हो गई है। तो मैंने क्या करना है, अब इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ माइनस से, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय -1 बोथ साइड, ठीक है, इस इन इक्वेशन को, इनकी इन इक्वालिटी है, ये इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो जब इसको मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वैल्यू आपके माइनस की या प्लस की हो जाएगी, और ये प्लस की ये माइनस की हो जाएगी, यानी कि ये बन जाएगा आपकी Z1 माइनस Z2। अब ये लेस में है तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर में चला जाएगा, और साथ आ जाएगा Z1 प्लस Z2। ठीक है, आपको पता है कि कोई भी नंबर से हम चाहे इस तरफ मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें माइनस वाले नंबर से, तो ये आपकी जो इनइक्वालिटी वाला साइन है वो चेंज हो जाता है। तो ये अब आपकी चेंज है। तो अब इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि माइनस Z1 प्लस Z2 इज़ लेस देन, क्योंकि ये तो ग्रेटर है ना, तो ये वाला नंबर लेस है, तो इसको मैं इस उल्ट करके लिख सकता हूँ कि आपका ये इस इक्वेशन के ये जो है इनइक्वालिटी के इक्वल है। तो इसका नाम मैं रख लेता हूँ अब 3। तो अब देखें, हमारे पास 3 चीज़ इक्वेशन आई हैं। एक आपके पास इक्वेशन 1 है, एक 2 है और एक 3 है। यानी कि 1 आपके पास ये वाली इक्वेशन है, 2 आपके पास ये वाली है और 3 आपके पास ये वाली है। अब यहाँ से आपने थोड़ा सा गौर करके ना ये चीज़ स्टेप सुन लेना ताकि आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ से देखें, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है वो किससे छोटी है, इस वैल्यू से, यानी कि माइनस इंटू Z1 प्लस Z2 इज़ लेस देन और इक्वल देन Z1 माइनस Z2। यानी कि ये चीज़ इसकी राइट साइड देखें और इस इक्वेशन 2 की लेफ़्ट साइड देखें, Z1 माइनस माइनस Z2 यानी कि ये वाली वैल्यू इस जो है वैल्यू से लेस देन है, और ये जो आपकी इक्वेशन है, सॉरी जो वैल्यू है, ये इस वैल्यू से लेस देन है। ठीक है, तो मैं इसको अब इस तरह लिखने लगा हूँ, आपने थोड़ा स्टेप देख लेना है कि माइनस Z1 Z2 इज़ लेस देन Z1 माइनस Z2। ठीक है ना, यानी कि ये वैल्यू, अब ये वैल्यू यहाँ से आ रही, ये वाली वैल्यू इससे छोटी है, इज़ लेस देन Z1 प्लस Z2। स्टूडेंट क्लियर है? मुझे उम्मीद है आपको ये स्टेप अब क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये चीज़ देखें अब यहाँ से छोटी है इस वैल्यू से, और ये वैल्यू यहाँ भी है, और ये वैल्यू इससे छोटी है। तो आपको पता है कि हमारे पास कोई भी जो नंबर होता है ना, अगर उसका हम मॉड लें तो वो एक्चुअली में जो उसका सोल्यूशन होता है ना वो प्लस माइनस के साथ होता है। ठीक है, यानी कि हम किसी भी जो है ना नंबर का जब मॉड लेते हैं तो वो किससे के इक्वल आता है, प्लस और माइनस के। उसकी एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ, अगर हमारे पास देखें x माइनस 5 का मॉड है इज इक्वल टू 11 के, तो इसको जब मैं सॉल्व करूँ तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 11। ठीक है, यानी कि इसका ये होगा कि जो इसके जो आंसर आ रहे हैं वो 2 आ रहे हैं, एक 11 के साथ आ रहा है और दूसरा माइनस 11 के साथ आ रहा है। तो अब जब हम इनको क्लोज करेंगे प्लस माइनस के साथ, तो ये बन जाएगी वैल्यू। अब यहाँ पे बिल्कुल वही सीन आ रहा है, ये देखें, ये सारी आपकी कौन सी वैल्यू है, माइनस की, और ये वाली जो आपकी वैल्यू है प्लस की है। तो जब मैं इसको क्लोज करूँगा, जैसे हमने पीछे फार्मूला क्लोज किया है, तो ये बनेगा आपके पास Z1 माइनस Z2। ठीक है, Z1 माइनस Z2 होल का मॉड इज़ लेस देन किसके, Z1 प्लस Z2 के, क्योंकि देखिए ये हमारी जो है वैल्यू एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस हो रही है, तो ये आपकी राइट साइड पे आएगी, और किसके अकॉर्डिंग ये सॉल्व हो रही है, इस वैल्यू के, तो इसका हम होल का मॉड लेंगे, यानी कि ये देखिए ये वाला मॉड है। तो ये अब वैल्यू, इसको नाम रख लें आप इक्वेशन नंबर 4। अब स्टूडेंट फिर हमारे पास वही कंडीशन बन गई, जैसे हमने इस वैल्यू को और इस वैल्यू को कंपेयर किया था। अब यहाँ देखें, ये वाली वैल्यू
लेस देन इक्वल है इस वैल्यू से, और ये जो वैल्यू है, ये जो आपके सामने वैल्यू ये देखें सबसे ऊपर लिखी हुई है, यानी कि ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे है और ये इससे लेस देन है और इक्वल है। तो फ्राम 3 and 4 and 3 का लें 4 and 3, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि ये जो वैल्यू आपकी Z1 माइनस Z2 होल का मॉड इज़ लेस देन और इक्वल देन Z1 प्लस Z2 होल। यहाँ पे देखें अलग-अलग इनका सेपरेट है मॉड, इसमें एक ही टर्म लिखी है प्लस करके उसका मॉड है, इज़ लेस देन, यानी कि ये वैल्यू अब यहाँ पे आ जाए किसके लेस देन है, इसके Z1 प्लस Z2 सेपरेट इनका मॉड है। तो स्टूडेंट देखें अब हमारे पास जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन उसमें हमने यही प्रूव करना था। ये भी देखें यहाँ से Z1 माइनस Z2 जिनकी इनका इसका मॉड है, इसका मॉड है, इसका होल मॉड है, ठीक है। इस तरह कर लेते हैं, ये देखें यहाँ भी सेम वही कंडीशन मार रही है। फिर लेस देन है Z1 प्लस Z2 होल का मॉड, Z1 प्लस Z2 होल का मॉड, फिर लेस देन है, फिर लेस देन है Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड, Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड है। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, लॉन्ग भी है, और इसमें गलती के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। सिर्फ आपका जो मैंने आपको बेसिक इसके जो कंसेप्ट बताए ना, अगर वो आपके माइंड में है तो आपको ये क्वेश्चन कभी ज़िंदगी भर भी नहीं भूलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको यानी कि इस क्वेश्चन की स्टेप बाय स्टेप समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन है, इस क्वेश्चन के किसी भी स्टेप में कोई कन्फ्यूजन है, तो आपने नीचे कमेंट में जो है बता देना, तो इंशाल्लाह आपका वो भी जल्द अज जल्द उसका भी सल्यूशन हो जाएगा। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है, ठीक ठाक है। अच्छा स्टूडेंट, आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 13 किया था, उसका है ये एक छोटा सा यानी कि एप्लीकेशन कह सकते हैं आप, इसका रिज़ल्ट कह सकते हैं। तो उस यानी कि क्वेश्चन को यूज़ करते हुए हमने ये जो वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन दिया उसने कि लेट Z1 इज इक्वल टू 24 प्लस 7 आयोटा एंड Z2 का मॉड इज इक्वल टू 6 है। तो फाइंड करें इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू और इसकी लीस्ट वैल्यू, किसकी, Z1 प्लस Z2 होल का मॉड। तो इसके लिए सॉल्यूशन, सबसे पहले हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट इसमें हमारे पास देखें क्या दिया है, Z1 दे दिया हमें उसने 24 प्लस 7 का आयोटा, ठीक है। और Z2 जो दिया हमें उसने वो दिया 6, यानी कि Z2 का मॉड वो है 6 इक्वल टू 6 है। तो उसने फाइंड पूछा है कि इसकी Z1 की और Z2 की वैल्यू जो है वो फाइंड करें उसका होल मॉड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पहले आप Z1 का मॉड फाइंड करें, ये क्यों हम फाइंड करें ये आपको मैं बाद में बताता हूँ, ताकि फिर आपको इसकी समझ भी आ जाए। तो ये आपके पास आएगा 576 प्लस 49 इज इक्वल टू 6 to 5, सिंपल किया तो आपके पास आ जाएगा 25, ठीक है। इनके Z1 का जो मॉड है वो आपके पास 25 आ गया। अब आपने तो लिखना है इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 का मॉड, वो किसकी इक्वल होगी, वो स्टूडेंट आपके पास होगी Z1 प्लस Z2 मॉड, यानी कि Z1 का मॉड प्लस Z2 का मॉड है। तो Z1 आपके पास कितना था, 25 हमने फाइंड किया है, और Z2 उसने ऑलरेडी गिवन दिया हमें वो 6 है, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 31। अब हमने क्या फाइंड करनी, इसकी लीस्ट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 होल मॉड। तो वो उसका आपके पास जो है फार्मूला होगा Z1 माइनस Z2
होल का मॉड, यानी कि Z1 का मॉड माइनस Z2 का मॉड, फिर जो इसका आंसर आएगा उसका भी मॉड है। तो Z1 अब आपके पास है 25, Z2 आपके पास 6, माइनस करके आपके पास आ जाएगा 19, इसका मॉड है। तो 19 का मॉड क्या होगा आपके पास, ऑलरेडी 19 ही होगा। स्टूडेंट ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, तो वो भी थोड़ा सा थियोरेटिकल है, इसमें इनकी थ्योरी यूज़ होनी है और है बहुत वो इजी है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 में उसने हमें दिया है कि Z1 और Z2 बिलोंग टू कम्प्लेक्स नंबर, यानी कि दो कम्प्लेक्स नंबर हैं। तो हमने शो करना है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू, यानी इन दोनों वैल्यू को हम अगर प्लस करें तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी, यानी कि Z1 प्लस Z2 का मॉड स्केयर प्लस Z1 माइनस Z2 का मॉड उसका स्केयर, इसको दोनों प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा ये वाला। तो चलते हैं हम इसके सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा कंसीडर, जो हमें उसने वैल्यू दी है। वैल्यू क्या दी है हमें, उसने Z1 प्लस Z2 उसका मॉड का स्केयर प्लस Z1 माइनस Z2 उसका मॉड और फिर स्केयर है। तो आपको प्रॉपर्टी क्वेश्चन नंबर जो 13 में बताई थी वो ये थी कि Z का मॉड इक्वल होता है आपके पास Z डॉट Z का कॉन्जुगेट, यानी कि इस वैल्यू के ये इक्वल होगा। तो अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखना चाहें तो वो आपके पास आएगी Z1 प्लस Z2 डॉट Z1 मॉड प्लस कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट प्लस, अब इस वैल्यू को लगा लें इसी तरह Z1 माइनस Z2 डॉट Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, अब स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई कर लें लीनियरली, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ, तो आपके पास आ जाएगा Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z1 Z2 का कॉन्जुगेट, फिर सीधा इसको मल्टीप्लाई कर लें प्लस Z2 Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 Z2 का कॉन्जुगेट, यानी कि इस वैल्यू को मैंने मल्टीप्लाई किया है। अब आगे प्लस है, फिर Z1 का कॉन्जुगेट माइनस Z1 Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, फिर अब इसके साथ माइनस है, माइनस Z2 Z1 का कॉन्जुगेट माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा Z2 और Z2 का कॉन्जुगेट है। अब स्टूडेंट देखिए हमारे पास कुछ वैल्यू सेम है लेकिन उनके जो साइन है वो उल्टा है। जैसे ये वैल्यू आपकी प्लस की है, ये वाली आपके पास माइनस की, इसी तरह ये वैल्यू आपकी प्लस की, ये वाली आपके पास माइनस की है। तो इसको मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, इतनी उम्मीद है आपको समझ आ गई है। अब देखिए हमारे पास एक नंबर बन रहा है Z1 और Z1 का कॉन्जुगेट। तो ये आपको हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं Z1 होल का, यानी कि जो है कॉन्जुगेट उसका स्केयर। इसी तरह ये Z2 है और ये भी Z2 है, तो इसको हम कर लेंगे Z2 का कॉन्जुगेट का स्केयर प्लस इसी तरह ये वैल्यू Z1 का कॉन्जुगेट का स्केयर और ये वाली वैल्यू Z2 कॉन्जुगेट का Z का यानी कि मॉड का स्केयर। तो अब देखें ये वैल्यू Z1 है, ये भी Z1 है, तो 2 टाइम है तो आ जाएगा 2 Z1 मॉड का स्केयर। इसी तरह ये वैल्यू है तो 2 Z2 मॉड का स्केयर। तो अब 2 कॉमन निकाल लें, जब 2 कॉमन निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा Z1 मॉड का स्केयर प्लस Z2 मॉड का स्केयर। और यही हमने ऊपर से क्वेश्चन में देखे प्रूव करना है, यानी हमने लेफ़्ट साइड को लिया है तो राइट साइड हमने उसकी बना दी है। तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की भी मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप समझ आ गई होगी। स्टूडेंट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्या जैसा कि आपको स्क्रीन में शो हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है कि प्रूव डैट AZ प्लस B ओवर B का कॉन्जुगेट C प्लस A का कॉन्जुगेट और होल का मॉड इज इक्वल टू 1 फॉर Z का मॉड इज इक्वल टू 1, यानी कि हमने ये वैल्यू प्रूव करनी है। स्टूडेंट इसका हम जो है सिंपल सा सोल्यूशन है, उम्मीद है आपको इसकी भी क्लियर समझ आ जाएगी। तो आप जो लिख लें सबसे पहले कि AZ प्लस B ओवर B प्लस A इसका भी कॉन्जुगेट, इसका भी कॉन्जुगेट, इसका होल का जो है मॉड है। तो स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं। ऊपर वाली वैल्यू को हम सेपरेट कर लेते हैं, नीचे वाली वैल्यू को भी हम सेपरेट कर लेते हैं।
तो जो नीचे वाली वैल्यू ना, अब स्टूडेंट हमने थर्ड स्टेप में क्या करना है, यानी कि जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड में हमने क्या करना है, नीचे वाली वैल्यू का हम होल का ले लेते हैं कॉन्जुगेट। तो आपके पास आ जाएगा बी जी ए, इसका कॉन्जुगेट और साथ क्या आ जाएगा आपके पास मॉड। ये क्यों किया है ये आपको मैं बाद में बताता हूँ। ए जी प्लस बी, अब आपको पता है किसी भी नंबर का अगर 2 टाइम क्या लें, कॉन्जुगेट लें, तो आपको वापस वही नंबर आ जाता है। ए है तो यहाँ पे ए आ जाएगा और इसका सिंपल आएगा। क्यों? क्योंकि इसका हमने फर्स्ट टाइम में ले रहे हैं। ये देखिए हमने, क्योंकि ये हमारे पास जो बी है इसका सिंपल था, तो जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये बी का कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, 9 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय जी का मोड। इससे हमने मल्टीप्लाई कर देना, इसी से हमने इसको डिवाइड कर देना है। तो इसको मैं कर लेता हूँ जी के मोड से मल्टीप्लाई ऊपर वाली वैल्यू से, और ये हमने कर लिया डिवाइड नीचे वाली वैल्यू से, यानी कि जाहिर डिवाइड नीचे ही होता है, ओवर से नीचे, तो इसलिए हमने ये चीज़ कर लूँगा। अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाला जो जी माड है वो हम उसको कुछ भी नहीं करते, जो नीचे वाला है इसको मैं इसके अंदर ले जाता हूँ, माड के अंदर। जब माड के अंदर मैं ले जाऊँगा तो आपके पास आ जाएगा जी इंटू ए जी प्लस बी ओवर बी जी मॉड, ठीक है ना, प्लस ए और सी। क्यों? देखें मॉड्स क्यों, जब वैल्यू के मैं अंदर लेके जाऊंगा तो आपके पास वैल्यू यही आएगी और इसकी सिंपल हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी। तो स्टूडेंट अब हम देखें नेक्स्ट थोड़ा सा कंसेप्ट है, कंसेप्ट वही शुरू वाला जो हमने क्वेश्चन नंबर 13 में किया है, क्वेश्चन नंबर जो है 15 में भी किया है। कंसेप्ट हमारे पास ये चीज़ है कि कोई भी आपके पास जो नंबर है, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर है, उसका जो मॉड का स्केयर है वो किसके इक्वल होता है। ये देखें ऐसे जी का मॉड का स्केयर अगर मैं लेता हूँ तो वो आएगा जी डॉट जी का कॉन्जुगेट। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन की सिचुएशन बन गई हुई है वो ये चीज़ है, ए जी प्लस बी ओवर बी जी कॉन्जुगेट प्लस ए और जी। तो यहाँ से देखें जी ए जी प्लस बी ओवर बी का बी वैसे का वैसा ही। अब देखें यहाँ से जी और जी का क्या है हमारे पास, कॉन्जुगेट है, जी और जी का कॉन्जुगेट। तो ये किसके इक्वल आएगा आपके पास, जी के मॉड के स्केयर के, ठीक है, प्लस ए और जी का होल कॉन्जुगेट। तो जैसा कि उसने क्वेश्चन में दिया हमें कि जी का जो मॉड है वो किसके इक्वल है, 1 के है। तो यहाँ भी मैं 1 पुट कर लेता हूँ, यहाँ भी 1 पुट कर लेता हूँ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा ए जी प्लस बी ओवर, जब मैं यहाँ पे 1 पुट करूँगा तो B1 इज बी ही आएगा, प्लस ए जी और होल का कॉन्जुगेट। अब देखें यहाँ भी इसको आप अरेंजमेंट लगा लें, इसकी तरतीब लगा लें। जब तरतीब लगाएंगे आप नीचे वाली वैल्यू का आपके पास आ जाएगा ए जी प्लस बी, ये भी और ये भी कैंसिल, तो आंसर आपके पास आ जाएगा इक्वल। और यही हमने क्वेश्चन में प्रूव करना था कि ये जो वैल्यू आपके किसके इक्वल आती है, 1 की। ये देखें स्टूडेंट हमने इसको 1 के इक्वल ले आए हैं। उम्मीद है स्टूडेंट आपको इस क्वेश्चन की भी स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनके लास्ट जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 17 है कि फाइंड लोकस करना है, और उसमें हर मतलब इस क्वेश्चन के पार्ट है, तो हर पार्ट का डिफरेंट है उसने यानी कि कंडीशन दी है। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है g-5 का मॉड इक्वल टू 6 है, ठीक है ना। तो इस यानी कि हमने क्वेश्चन का इस पार्ट का हमने लोकस फाइंड करना है। लोकस दरअसल होता क्या है, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से लेके तो जो पॉइंट दिया गया है उस तक उसका फासला होता है, ठीक है ना, और हमने उसको अकॉर्डिंग एक्स और वाई के व्यू से हमने देखना होता है। तो इसका जो सलूशन होगा वो क्या होगा, लेट जी आपके पास क्या है, एक्स प्लस अयोटा वाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स प्लस अयोटा वाई माइनस 5
होल का मॉड इज इक्वल टू 6। तो अब देखिए अब हमारे पास दो नंबर है, एक हमारे पास रियल है और दूसरा आपके पास क्या है, इमेजिनरी, ठीक है, इज इक्वल टू 6 है। तो आपको पता है मॉड किसके इक्वल होता है, मॉड होता है रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर इज इक्वल टू 6 है। तो हमने फाइंड करनी है वैल्यू सिंपल की, तो इसका दोनों तरफ ले लें स्केयर, टेकिंग स्केयर बोथ साइड। तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 5 का स्केयर प्लस y का स्केयर होल का स्केयर, उसका स्केयर रूट इक्वल टू 6 और इधर भी 6 का स्केयर। तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 5 का स्केयर प्लस y का स्केयर इक्वल टू 6 का स्केयर। तो स्टूडेंट ये अब आपके पास जो इक्वेशन बनी है ये आपकी बनी है सर्कल की इक्वेशन। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ एक्स स्केयर प्लस वाई माइनस 0 का स्केयर इक्वल टू 6 का स्केयर, यानी कि एक्स माइनस 5 का स्केयर प्लस वाई माइनस 0 का स्केयर इज इक्वल टू 6 का स्केयर। तो अब देखें ये आपके पास लोकस आ गया किसी भी जो हमें इसने क्वेश्चन दिया उसका। तो लोकस को आपने लिखना कैसे है, आपने ये लिखना है कि इसका जो सेंटर है इस जो आपको दिया नंबर उसने, इसका जो सेंटर है वो आपके पास आया 5 एंड 0, यानी कि इसके अकॉर्डिंग एक्स के अलॉन्ग 5 है और वाई के अलॉन्ग 0 है, और इसका जो रेडियस है वो आपका आया इज इक्वल टू 6, यानी कि ये जो आपके पॉइंट हो गए ना ये वाले, ये आपका एक्स का पॉइंट होगा, ये वाला आपका वाई का पॉइंट होगा। जो आपके पास लेफ़्ट साइड होगी उसका जो स्केयर होगा, यानी कि जिस नंबर का स्केयर है जो नंबर है वो आपका रेडियस होगा। स्टूडेंट ये आपका था क्वेश्चन नंबर 17 का पार्ट 1। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट में उसने हमें दिया है z इज इक्वल टू z माइनस 2 आयोटा, z माइनस 2 आयोटा इसका जो है मॉड है और ग्रेटर देन है 1 के। तो सॉल्यूशन में हमने क्या करना है, सबसे पहले लिखना लेट जी आप किसके इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई के, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 2 आयोटा होल का मॉड इज ग्रेटर देन और इक्वल 1, ठीक है। तो अब इसमें रियल पार्ट आपके पास ये है, इमेजिनरी पार्ट आपके पास है वाई माइनस 2 और यानी ये आपका इमेजिनरी पार्ट है इक्वल टू 1 है। तो आपको पता है मॉड क्या करता है कि किसी भी नंबर का स्केयर लेता है रियल का और साथ इमेजिनरी पार्ट का स्केयर लेता है, सेंटर में इसकी वैल्यू आती है प्लस और होल का स्केयर रूट इक्वल टू 1 है। तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है सिंपल की, तो इसका क्या करें, दोनों तरफ स्केयर ले लें, टेकिंग स्केयर बोथ साइड। तो आपको चलेगा एक्स स्केयर प्लस वाई माइनस 2 इसका स्केयर रूट और होल का स्केयर ग्रेटर देन 1 का स्केयर, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो आपके पास एक्स स्केयर प्लस वाई माइनस 2 का स्केयर इज ग्रेटर देन इक्वल 1 का स्केयर। जैसे हम पीछे वाले क्वेश्चन में किया था वाई माइनस 0, अब यहाँ पे देखिए एक्स के साथ कोई वैल्यू नहीं है, रहेंगे एक्स माइनस 0 का स्केयर प्लस वाई माइनस 2 का स्केयर इज ग्रेटर देन और इक्वल 1 का स्केयर। तो यहाँ पे देखिए अब इसका जो सेंटर है वो क्या आया है 0 और 2, और जो रेडियस है वो आपका इधर आप थोड़ा सा ये चीज़ करनी है। अब देखें ग्रेटर देन है ना, तो ग्रेटर देन क्या होगा, मिसाल के तौर पे आपके पास ये एक सर्कल है, तो ये इसका जो है रेडियस है वो 1 है, लेकिन उसने बोला है कि ग्रेटर है, तो ग्रेटर यानी कि इससे बाहर होगा, ठीक है। तो इसका साथ आपने ये भी लिखना है इसका जो रेडियस है वो क्या है आउटसाइड द सर्कल है, ठीक है ना। मतलब इस दो कंडीशन दी हैं, एक है ग्रेटर आउटसाइड द सर्कल और दूसरी से दी है इक्वल ऑन द यानी कि सर्कल, ठीक है। तो रेडियस आपका 1 होगा कहाँ पे, आउटसाइड और ऑन द सर्कल, ठीक है, यानी कि आउटसाइड भी हो सकता है और सर्कल के ऊपर भी हो सकता है। अगर लेस होगा
तो वो इनसाइड सर्कल यानी कि सर्कल के अंदर हो सकता है, और अगर इक्वल है साथ तो सर्कल के मतलब ऊपर भी जो पॉइंट है वहाँ भी हो सकता है। तो स्टूडेंट अब हम चलते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट की तरफ। थर्ड वाला पार्ट उसने दिया हमें रियल ऑफ z प्लस 2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, यानी कि जो रियल पार्ट है इस नंबर का वो हमारे पास -1 के है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करना है, लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। तो x हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x प्लस अयोटा वाई प्लस 2 इज इक्वल टू -1। तो रियल इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 प्लस अयोटा वाई इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए रियल पार्ट कौन सा है, इसमें x प्लस 2 है इज इक्वल टू -1। तो x आपके पास आ जाएगा -1 प्लस, इधर +2 है इस तरफ आकर -2, तो x इक्वल आ जाएगा पास -3। ये आपका यानी कि इसका लोकस आ जाएगा। और देखें यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू है, y की वैल्यू नहीं है, तो ये फिर होगा आपका सिंपल स्ट्रेट लाइन x के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट, इसकी भी आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि इसका जो पार्ट नंबर 4 है वो ये दिया है रियल ऑफ अयोटा z का कॉन्जुगेट। ठीक है, और इज इक्वल टू किसके, 3 के। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने क्या करना है, लेट z किसके इक्वल है, x प्लस अयोटा y के। ठीक है, तो जब हम इसको वैल्यू पुट करेंगे तो आपको आ जाएगा रियल इंटू अयोटा x प्लस अयोटा y और इसका कॉन्जुगेट इक्वल टू 3 है। तो रियल अयोटा इंटू एक्स माइनस अयोटा वाई, क्योंकि हमने कॉन्जुगेट को प्रॉपर्टी को अप्लाई किया तो इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस जो रियल नंबर अयोटा इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा अयोटा एक्स माइनस अयोटा स्केयर वाई इज इक्वल टू 3। रियल अयोटा एक्स प्लस यहाँ से अयोटा स्केयर की वैल्यू आपको पता होती है -1। ठीक है ना, तो इस -1 की वजह से ये प्लस हो जाएगा आपके पास आ जाएगा प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो अब हमने उसने हमें वैल्यू ये दी है कि जो रियल है ना इसका पार्ट है, इस नंबर का जो हमारे पास रियल था वो इज इक्वल टू 3 है। अब इसमें देखिए रियल पार्ट कौन सा वाई है, तो इसका आ जाएगा आपके पास वाई इज इक्वल टू 3 है। और ये कौन सी लाइन पे होगा, आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पे। ये था आपका वर्टिकल लाइन पे और ये वाला आपका होगा हॉरिजॉन्टल लाइन पे। स्टूडेंट क्लियर है यहाँ तक, उम्मीद है आपको इसकी भी मुकम्मल समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 5 है यानी कि इसका जो 5 वाला पार्ट है वो हमें दिया है z प्लस अयोटा इज इक्वल टू z माइनस अयोटा, और दोनों का क्या है, मॉड है। तो सॉल्यूशन में चले जाएं, लेट z आपके पास क्या है, x प्लस अयोटा वाई, तो यहाँ पे लिखें x प्लस अयोटा वाई प्लस अयोटा इज इक्वल टू x प्लस अयोटा माइनस अयोटा। ठीक है, तो अब इसको सेपरेट कर लें, वाई अयोटा कॉमन आ जाएगा वाई प्लस 1 कॉन्जुगेट सॉरी मॉड x प्लस अयोटा कॉमन वाई माइनस 1 का भी मॉड। तो अब इसकी प्रॉपर्टी लगा लें, यानी कि x का स्केयर प्लस वाई प्लस 1 इसका भी स्केयर, इसका स्केयर रूट, इसी तरह x का स्केयर प्लस वाई माइनस 1 का भी स्केयर, इसका भी दोनों तरफ स्केयर रूट आ जाएगा। तो हमने क्या फाइंड करना है, जाहिर है कि इसकी x की और y की वैल्यू फाइंड करनी है, x की या फिर y की, जो भी हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू आएगी। तो यहाँ से देखें, अब दोनों तरफ क्या लेंगे आप, स्केयर ले लें, टेकिंग स्केयर बोथ साइड। तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई प्लस 1 स्केयर स्केयर अंडर स्केयर रूट और उसका स्केयर प्लस वाई माइनस 1 का स्केयर रूट और इसका भी जो है स्केयर लेंगे। तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई प्लस 1 का स्केयर इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई माइनस 1 का स्केयर। तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्केयर
प्लस वाई स्केयर, इसका फार्मूला अपना प्लस 1 प्लस 2y, इसी तरह एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 1 माइनस 2y। अब देखिए ये x प्लस एक्स स्केयर है, ये भी एक्स स्केयर है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये भी वाई स्केयर है, ये भी वाई स्केयर है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। ये प्लस 1 है, ये भी प्लस 1 है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो 2y, अब ये देखिए माइनस वाई इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो आपके पास आ जाएगा 4y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यानी कि आपका जो लोकस है वो क्या है, y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है इस क्वेश्चन की भी आपको समझ आएगी। क्वेश्चन देखने में काफ़ी मुश्किल है, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये सिंपल, इनका एक ही कॉन्सेप्ट है कि सिंपल आपने जो जी की वैल्यू है उसको एक्स प्लस आयोटा वाई वाली फॉर्म में राइट करने के बाद उसको इक्वेशन में या सिंपल जो भी नंबर आएगा आपने उसको उस फॉर्म में ले आना है, तो वही आपका लोकस होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं इसके 6 क्वेश्चन पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर जो 6 है वो हमारे पास स्टूडेंट है z+3 का मॉड इज इक्वल टू साथ है प्लस z+1 का मॉड इज इक्वल टू 4 है। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन है इजी है। ठीक है, तो इसमें भी आपने सोचना यही करना है, लेट एक्स आपके z आपके पास है x प्लस आयोटा वाई, तो यहाँ पे लिखें x प्लस आयोटा वाई प्लस 3 प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 4 है। तो अब इसकी प्रॉपर्टी ओपन कर लें, एक्स स्केयर पहले इसको सेपरेट कर लें, एक्स प्लस 3 आएगा प्लस आयोटा वाई प्लस एक्स प्लस 1 प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 4। तो आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस 3 का स्केयर। अब प्रॉपर्टी ओपन करनी है आपने, इसका भी स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 स्केयर प्लस वाई का स्केयर होल का स्केयर रूट इक्वल टू 4। ठीक है स्टूडेंट, ये आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये वाला वैल्यू आपके पास प्लस है, उस तरफ जाकर हो जाएगी आपकी माइनस की, एक्स प्लस 3 प्लस वाई स्केयर, इसका स्केयर रूट इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स प्लस 1 का स्केयर प्लस वाई का स्केयर और इसका भी स्केयर रूट। अब दोनों तरफ आपने लेना है स्केयर, क्योंकि हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की या फिर वाई की। टेकिंग स्केयर बोथ साइड, तो आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस 3 स्केयर प्लस वाई स्केयर रूट होल का स्केयर 4 माइनस एक्स प्लस 1 स्केयर प्लस वाई स्केयर, इसका भी जो है होल स्केयर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें आपको आ जाएगा एक्स प्लस 3 होल का स्केयर प्लस वाई का स्केयर। ठीक है ना, इसके बाद फार्मूला निकालें एक स्केयर माइनस बी स्केयर वाला, इसको मतलब कैंसिल कर लें, ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा 4 माइनस एक्स इस पर आपका फार्मूला अप्लाई होगा, 4 का फर्स्ट का स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 का स्केयर प्लस वाई का स्केयर, इसका भी स्केयर माइनस 2 फार्मूले का, फर्स्ट वैल्यू आपके पास है 4, सेकंड वैल्यू आपके पास है एक्स प्लस 1 स्केयर प्लस वाई स्केयर और इसकी स्केयर रूट आ जाएगा। तो यहाँ से अब आप इसका फार्मूला ओपन कर लें, फार्मूला ओपन करने के बाद आपके पास हो जाएगा एक्स स्केयर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्केयर 4 4 जार 16 प्लस एक्स, ये देखें ये चीज़, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पीछे आपके पास बचेगा ये वैल्यू। तो इसका जब स्केयर ओपन करेंगे आपके पास रहेगा एक्स स्केयर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्केयर माइनस 2 4 जार 8 एक्स स्केयर प्लस 1 एक्स प्लस 1 का स्केयर प्लस वाई का स्केयर और होल का स्केयर रूट। तो अब देखें यहाँ से ये वाली आपके पास है एक्स स्केयर और ये भी क्या है एक्स स्केयर, ये दोनों आपकी कैंसिल हो जाएंगी। इसी तरह ये आपके पास वाई स्केयर और ये भी क्या है वाई स्केयर, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो पीछे फिर आपके पास इक्वेशन बचेगी 9
यहाँ पे प्लस इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा 16 प्लस 6x और ये प्लस आपके पास है 2x, यहाँ पे आके माइनस 2x हो जाएगा। और ये देखें ये आपके पास कौन सी नंबर है, +1 है, तो इस तरफ आकर ये -1 इक्वल टू -8, ठीक है। और साथ क्या आएगा आपके पास x + 1 स्केयर प्लस वाई स्केयर। मैंने बोला था आपको शुरू में कि ये जो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन है इजी है, इनकी इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है। ये क्वेश्चन बनेगा बाद देखिए 9 में से 1 माइनस करें और फिर 16 माइनस करें, तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी -8 और 6 में से 4 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4x, यानी 4x -8 इज इक्वल टू -8 एक्स स्केयर x + 1 का स्केयर प्लस y का स्केयर और होल का स्केयर रूट है। तो यहाँ तक क्लियर सभी को, उम्मीद है यहाँ तक आप सबको बल्कि क्लियर हो गया होगा कि मैंने क्या किया। इनके क्वेश्चन देखने में टफ लग रहा है लेकिन इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है ज़्यादा है। तो आपके पास अब बन गई है क्वेश्चन 4x -8 इक्वल टू -8 x + 1 का स्केयर प्लस y का स्केयर होल का स्केयर रूट जिनकी जजर। तो अब 2 कामन का 4 कामन का ले यहाँ से, तो आपके पास है 4 × x - 2 -8 x + 1 का स्केयर प्लस y का स्केयर, ये आ जाएगा 4, इससे कैंसिल आपके पास आएगा -2 x - 2 x + 1 का स्केयर प्लस y का स्केयर। अब आपने क्या कहना है, जाहिर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ऊपर स्केयर रूट है, तो दोनों तरफ स्केयर लेंगे तो ये आपका स्केयर कैंसिल हो जाएगा। टेकिंग स्केयर बोथ साइड, तो आपके पास आ जाएगा x - 2 का स्केयर इक्वल टू -2 x + 1 का स्केयर प्लस y का स्केयर, इसका भी स्केयर रूट आपके पास रहेगा। अब यहाँ से इसकी वैल्यू ओपन कर लें, x स्केयर प्लस 4 - 4x, 4 2 2 4 हो जाएगा, इसकी भी वैल्यू ओपन फार्मूला ओपन कर लें, x स्केयर प्लस 1 + 2x प्लस y स्केयर, क्योंकि ये तो ऑलरेडी है, तो x स्केयर प्लस 4 - 4x इक्वल टू 4x स्केयर, ठीक है ना, प्लस 4 प्लस 8x प्लस 4y स्केयर। तो आप सारी वैल्यू को आप जो है ना लेफ़्ट साइड पे ले आए, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा x स्केयर 4x स्केयर, ये प्लस इस तरफ आकर माइनस, और फिर आपके पास आ जाएगा प्लस 8x है, ये माइनस की तरफ आकर प्लस 4x, और फिर आपके पास ये इक्वेशन बन रही है, ये देखें ये +4 है, ये आपका भी +4 है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी फिर आपका रिजल्ट बना है प्लस ये वाली वैल्यू 4y स्केयर इक्वल टू 0। तो 4 में से 1 माइनस किया 3x स्केयर प्लस 12x प्लस 4y स्केयर इक्वल टू 0। और यही स्टूडेंट आपका इस क्वेश्चन का लोकस है, यानी कि इसको हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब चलते हैं हम इसके 7 वाले पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो इसका 7 वाला पार्ट है उसमें उसने क्या मतलब हमें पूछा हुआ है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 उसमें दिया है कि -1 इज़ लेस दैन एंड इक्वल और रियल ऑफ z इज़ लेस दैन 1, यानी कि इसमें लेस दैन इक्वल है और इसमें सिंपल लेस दैन है। तो इसका सलूशन वही है, सिंपल आपने क्या करना है, सबसे पहले लेट z इज़ इक्वल टू x प्लस एटा वाई करना है, ठीक है। तो फिर आप इसकी वैल्यू पुट कर लें, -1 लेस दैन रियल ऑफ x प्लस एटा वाई इज़ लेस दैन 1, तो -1 इज़ लेस दैन, अब इसका रियल पार्ट कौन सा x है, लेस दैन 1 आ जाएगा। तो यही आपका जो है लोकस है। अब अगर आप इसको ग्राफिकली देखना चाहेंगे कि क्या चीज़ है, तो ये हो गई आपका ये x एक्सिस है, ये आपका फर्स्ट 1 और ये आपका क्या है -1 है, ठीक है ना। तो उसने बोला कि -1 के इक्वल भी है और लेस देन भी है, तो आपने यहाँ से लेके
यहाँ तक और लेस देन 1 से है, यानी कि इसमें 1 शामिल नहीं है, यानी कि इसका जो लास्ट वाला पॉइंट है वो 1 शामिल नहीं है, इसके में लास्ट वाले पॉइंट में 1 शामिल है। तो ये आपका इनका आंसर होगा। लेकिन आपने ये जो चीज़ है ग्राफिकली ये समझने के लिए करनी है, इसको आपने क्वेश्चन के आंसर में नहीं लिखनी, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके क्वेश्चन पार्ट नंबर 8 की तरफ। स्टूडेंट इसका जो पार्ट नंबर 8 है वो ये दिया उसने कि हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर z, ठीक है ना, लेस देन 0 है। तो आपको पता है सोल्यूशन में हमने क्या करना है, सबसे पहले लेट z करना है x प्लस अयोटा वाई के, तो आपके पास आ जाएगा x प्लस अयोटा, ठीक है ना, इमेजिनरी इज लेस देन 0। अब इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास है y लेस देन 0 है, तो यही आपका लोकस हो जाएगा। इनके y लेस देन 0 से मुराद ये आपकी x है, ये माइनस x है, ये आपका y है और ये आपका माइनस वाई है। तो लेस देन 0 से मुराद है 0 से नीचे वाली लाइन, ये आपके जितने भी पॉइंट है वो आपका लोकस बनेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके जो दो लास्ट वाले पार्ट है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप करना चाहते हैं कर लें, अगर नहीं करना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको इन जो मैंने क्वेश्चन आपको करवाए इन सभी की डिटेल के साथ समझ आ गई है। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे अपना एक्सरसाइज 1.2 के साथ। तो मिलते हैं अब आपके साथ अगले लेक्चर में, तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।